Good morning to all of you. Today we will cover the next topic of authority delegation and that is decentralization. हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर अथॉरिटी को लोअर लेवल्स में डेलीगेट कर दिया जाता है। जब हम अथॉरिटी की डेलीगेट करने की बात कर रहे हैं तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट की जाती है लोअर लेवल पर। एक डेफिनेशन देखते हैं न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग। Decentralization is simply a matter of dividing up the managerial work and assigning specific duties to various executive skills. यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं मैनेजरियल वर्क को डिवाइड कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं? ड्यूटीज। किसे असाइन कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव स्किल्स, मतलब वेरियस जो भी हमारे लेवल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कि डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ डिसीजंस। ठीक है, तो जितने ज़्यादा डिसीजंस होंगे लोअर लेवल पर करने के, कि लोअर लेवल पर अगर हमें ज़्यादा डिसीजंस लेने हैं तो हम क्या करेंगे? डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ा देंगे। सेकंड, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसीजन। देखिए, अगर डिसीजन जो है लोअर लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है तो डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर जो डिसीजन है वो लोअर लेवल तो लेता है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? वो टॉप मैनेजमेंट के लिए है, तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होगा। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ डिसीजन। अगर जो डिसीजन है वो कैसे काम को इफेक्ट कर रहे हैं? लोअर लेवल, तो वहाँ भी डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड, ये डिसीजंस हैं वो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं और ये लोअर लेवल पर लिए जाते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन लेस होगा। ठीक है। अगर हम बात करें चेकिंग ऑफ डिसीजंस, देखिए अगर डिसीजन के लिए, मतलब डिसीजन तो लिया लोअर लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने, लेकिन उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ रही है सुपीरियर की, तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन कम रखा जाएगा क्योंकि ये भी वही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। इतना क्लियर हुआ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। तो क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर? जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है वहाँ पर जो ओवरबर्डन टॉप एग्जीक्यूटिव थे, जैसे हमने सेंट्रलाइजेशन के अंदर बात की थी कि उन्हीं के पास वापस से डिसीजन मेकिंग के इतने सारे काम आते जाते हैं कि वो ओवरबर्डन हो जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि वो जो टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो उन्हें दे दिए जाते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट ले लेती है, तो जो बर्डन है ना डिसीजन का वो क्या हो जाता है? बट जाता है आपस में और कम हो जाता है। उसके बाद है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का क्या मतलब है? अब पहले क्या होता था कि लोअर लेवल मैनेजमेंट पर कोई डिसीजन लेना है, पहले जी वो अपर लेवल मैनेजमेंट लेगा, फिर वो धीरे 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 लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास आएगा, जिससे कि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती थी। यहाँ पर क्या है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन दिया तो उनके पास अथॉरिटी भी है, पावर भी है डिसीजन लेने की, वो अपना डिसीजन लेंगे और उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अलग अलग एरिया में बिजनेस को एक्सपेंड करना। तो यहाँ पर है जब एक्सपेंशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है एक्टिविटीज़ का, तो वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है डिपार्टमेंट्स बनाना, और डिपार्टमेंट जब बनाओगे तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं उन्हें आप अथॉरिटी भी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उन्हें उनके पास पावर होनी चाहिए अपने डिपार्टमेंट को रेगुलेट करने को लेकर, और ये पॉसिबल हो सकता है ओनली इन द केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं मोटिवेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट देखो, जब आप अपनी डिसीजन मेकिंग की पावर को शेयर करोगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ और लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ, तो क्या होगा? उनका मोरल बूस्ट होगा ना। कैसे मोरल बूस्ट होगा? पहले तो वही जो डिसीजन अपर लेवल ले रहा था उनमें से कुछ डिसीजन जो उनके लेवल के हैं उन्हें लेने के लिए परमिशन मिल गई है, जिससे कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट समझने लगेंगे, जिससे कि आपका क्या होगा?
मोटिवेशन मिलेगा सबॉर्डिनेट को। नेक्स्ट, सेंस ऑफ कंपटीशन। यहाँ पर क्या होगा कि जनरली अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, तो कंपटीशन हो जाएगा आपस में, जिसे हम ये कट थ्रोट कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि अगर हेल्दी कंपटीशन हो 2 या 3 डिपार्टमेंट्स में, तो ऑब्वियस है कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। एक डिपार्टमेंट बेहतरीन डिसीजन लेना चाहेगा, दूसरा उससे भी ज़्यादा बेहतरीन डिसीजन लेना चाहेगा, तो इससे क्या होगा, जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा, कंपटीशन से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। नेक्स्ट, प्रोवाइड प्रोडक्ट और मार्केट एम्फेसिस। डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, लोअर लेवल मैनेजमेंट तक फैल गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या क्या टेस्ट में चेंज हो रहा है, क्या क्या फैशन में चेंज हो रहा है, उसके लिए क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ी हुई होगी, तो जिस डिपार्टमेंट के पास भी ये राइट है वो फटाफट उस डिसीजन को ले सकते हैं। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ रिस्क। यहाँ पर क्योंकि एक ही बंदा तो सारे डिसीजन ले नहीं रहा सेंट्रलाइजेशन की तरह, डिवीजन हुआ पड़ा है, हर कोई बंदा स्पेशलाइज है अपने काम में स्पेशलाइज है, तो हर कोई अपने एरिया से रिलेटेड प्रॉपर रिसर्च करके उसके बाद डिसीजन ले सकता है, जिससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। लास्ट पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल एंड सुपरविजन, क्योंकि यहाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। स्पैन ऑफ कंट्रोल इफेक्टिव होगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, एक सुपरवाइजर के अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्योंकि जो लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास पूरी अथॉरिटी है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने को लेके, तो वो क्या करेंगे, वो बता सकते हैं कि क्या अवार्ड मिलेगा अगर आप अच्छा काम करते हो, और क्या पनिशमेंट मिलेगी अगर आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हो या काम खराब कर रहे हो, तो जिससे कि अच्छा कंट्रोल और सुपरविजन पॉसिबल हो सकता है। आगे हम बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल हो जाता है कि हर डिपार्टमेंट को अपना काम दे दिया, फाइनली तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को एकजुट में काम चाहिए होता है ना, एक साथ, क्योंकि काम हो किसके लिए रहा है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी इन कंट्रोल, कि हमने अभी तो बात करी कि कंट्रोल अच्छे से हो सकता है, कई बार क्या होता है यूनिट्स जो होती हैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती हैं, तो टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं हो पाता जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपने बनाए हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन कॉस्टली सिस्टम भी पड़ता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंटल हेड आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, पर्सनल, अलग अलग आप डिपार्टमेंट्स बना देंगे, और जो मैनेजर्स होंगे हर डिपार्टमेंट के उनको आपको हाई सैलरीज पे करनी पड़ेंगी, जिससे कि ये पूरे का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉस्टली। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एबल मैनेजर्स। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम कब सक्सेसफुल होता है, अगर कॉम्पिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय किया जाए अलग अलग सेगमेंट्स में, ठीक है। अगर आपको कॉम्पिटेंट पर्सन मिले ही ना आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम के। इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। एक बार कंपैरिजन करके देखना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, उसके पॉइंट्स बनाना। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।